हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से हम एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके एमपी सिविल जज और एमपी एडीपीओ के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। इसके अलावा यदि आप एमपी स्टेट्स के अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि एमपी जीके पूछी जाती है। और इस वीडियो में जो प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के रूप में होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको बताई जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगी। हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही शामिल किया जाए, जो या तो प्रीवियस ईयर्स पीएससी में पूछी गई हैं या एमपी स्टेट के अदर एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहें वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और जो आप मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो 1 नवंबर 2000 से है, वो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद का है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल पहले सीहोर जिले की तहसील थी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल एक जिला बना। तो आपको ये डेट याद रखना है कि भोपाल जिला कब बना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत के मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश नाम दिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट, सोया प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत व नदियों के मायके आदि नामों से जाना जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग है। अमरकंटक की करार घाटी के कारण आपको एमपी का जो एरिया है वो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है दूसरा। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य यानी कि लैंडलॉक्ड स्टेट क्यों कहते हैं? इसका राइट आंसर है कि मध्य प्रदेश एक पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाएं ना तो किसी समुद्री सीमा को छूती हैं और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं। अब ये देख लेते हैं कि भू आवेष्टित का अर्थ क्या होता है। भू आवेष्टित का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, तो उस एरिया को हम भू आवेष्टित कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर, उत्तरी अक्षांश में मध्य प्रदेश की स्थिति है 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा पर मध्य प्रदेश की स्थिति है। वहीं बात करें पूर्वी देशांतर में, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी कि स्टेट बाउंड्रीज को टच करती है? इसका राइट आंसर है 5 राज्यों की। वहीं बात करें पूर्व में छत्तीसगढ़ स्टेट से एमपी की सीमा लगती है, वहीं पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से सीमा लगती है, और उत्तर में उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से 5 स्टेट से एमपी की बाउंड्रीज टच होती है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लीस्ट बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगता है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात के साथ। गुजरात के बड़ोदरा और दाहोद 2 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। वहीं मध्य प्रदेश के 2 जिले जो गुजरात से लगते हैं वो हैं झाबुआ और अलीराजपुर। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात राज्य की सीमा को छूते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा यानी मैक्सिमम बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमाएं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। इन 14 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। आप मैप में क्रम से चलेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? इसका राइट आंसर है 14। आप इसको मैप में देखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इस तरीके से ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है पूर्वी जिला आपका है सिंगरौली, पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर, उत्तरी जिला आपका मुरैना और दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले व 10 संभाग हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? राइट आंसर है निवाड़ी। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग कौन सा है? न्यू डिवीजन कौन सा है? शहडोल। हालांकि ये पुराना है, बहुत पहले बना था, लेकिन अभी रिसेंटली इसी को मानते हैं, जो कि अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिलों से मिलकर बनता है। इन 3 जिले हैं इस संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यह प्रश्न भी काफी बार पीएससी में पूछा गया है। पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश का विस्तार है ईस्ट वेस्ट से 870 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। यानी कि ये विड्थ हो गया आपका 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर आपकी लेंथ हो गई। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहां से आप सीधे जाएंगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो आपको 870 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो 605 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने विकासखंड हैं तथा उनमें कितने आदिवासी विकासखंड हैं? इसका राइट आंसर है 313 ब्लॉक हैं, जिसमें से आदिवासी ब्लॉक्स 89 हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने ग्राम टोटल विलेज हैं? इसका राइट आंसर है 54,903, यानी कि 54,903 टोटल विलेज हैं एमपी में। और इनमें से आबाद ग्राम यानी कि इनहेबिटेड विलेज हैं आपके 52,117। इनहेबिटेड विलेज का मतलब होता है जहां की लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इसका राइट आंसर है 7,26,26,809 पीपल, यानी कि 7,26,26,809 व्यक्ति। वहीं इनमें हम बात करें मेल की तो मेल पर्सन है आपके 3,76,12,306, यानी कि 3,76,12,306।
फीमेल है आपकी 3,50,14,503 यानी कि 3,50,14,503। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ग्वालियर और इंदौर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल सीट जो है वो है जबलपुर में, और इसकी जो दो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में है। और आपके लिए एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है? ये आपको कमेंट करके बताना है, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हमने टोटल 21 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपकी कोई इस वीडियो में कोई कमी रही जो कि इम्प्रूव हम कर सकते हैं तो आप वो भी हमें